हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी बोलना तो हम लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप एसएससी, सीपीओ, सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एमटीएस, एयरफोर्स, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के, तो मैं चाहता हूं घर बैठे आपको जंग न लगने दूं। आपसे प्रैक्टिस भी करवाता रहूं, स्पोकन भी करवाता रहूं, राइटिंग भी करवाता रहूं, हर चीज करवाता रहूंगा, छोड़ूंगा ऐसा नहीं। घर बैठे आप में जंग लगने नहीं दूंगा। मैं आपसे कुछ न कुछ करवाता रहूंगा। जैसे आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं टाइम एंड टेंस का। एडवांस लेवल भी है, बेसिक लेवल भी है। इस एडवांस को मैं इतना आसान से पढ़ाऊंगा ना कि आसान लगेगा बेसिक की तरह। हलवा बना दूंगा इसका, हलवा। अब कहने का सेंस है कि एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से मैं और आप सोल्व करेंगे। आप भी आंसर देना और मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। दोनों का आंसर मैच करना चाहिए, तब मजा आएगा। दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों मिलकर पढ़ते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी देख रहे हैं तो आप पढ़ो, आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर एक बात और अनाउंस कर दूं कि अगर आपने एडमिशन ले रखा है डीएसएल में, तो आप अगर चाहते हो सर का क्लास लेना तो लाइव संभव नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक नया बैच लाइव के जैसा बना रहा हूं। आप उसमें कॉल करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से काम हो जाएगा आपके लिए, और आप घबराओ नहीं, आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट भी होगा। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ नया काम करने वाला हूं। फिलहाल के लिए प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के और चलने का प्रयास करते हैं, और फिर अलग से मैं बात बताऊंगा और क्या करना होगा। यहां मैं टाइम एंड टेंस की बात करूं, एक एक क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए। मैं भी पढ़ रहा हूं, आराम से समझाता हूं, कोई जल्दी नहीं है। ही ऑट नो लीव नो हैव डन सच अ फिल्दी थिंग्स। अब देखिए, ही ऑट, पहले जानना हम लोगों को यह है कि भाई ऑट टू का मतलब होता क्या है, इस ऑट टू का प्रयोग हम करते कहां हैं। तो ऑट टू इज अ मॉडल। तो सबसे पहला गलती नजर यही आ रहा है कि भाई ऑट के साथ टू नहीं लगाया इसने। तो ऑट के साथ जब टू नहीं लगाया तो बोलो पहला गलती किया कि नहीं किया। ऑट के साथ टू चाहिए था और टू दिया नहीं। ऑट टू का प्रयोग करते क्या है सर? तो ऑट टू का प्रयोग करते हैं मोरल एडवाइस के लिए। जब किसी को नैतिक सलाह दे रहे हो, नैतिकता भरा सलाह दे रहे हो, किसी को मोरल एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, जैसे तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बात अगर तुम बोलते हो ना, तो वहां पे ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, यू ऑट टू हैव सर्व द कंट्री। इस तरह की वर्ड आप बोल सकते हो। तो यहां पे हमने ऑट के साथ सबसे पहले टू का प्रयोग देखा। अब ऑट टू के साथ नो नहीं लगता है, नॉट। ध्यान देना, हमने बोला आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई टीचर, तो आई ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट माई टीचर। तो ऑट नॉट टू एक साथ रहता है, इसलिए यहां पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए OUGHT, ऑट नॉट टू। तो ऑट नॉट टू, तो कह रहा ही ऑट नॉट टू हैव डन। डन यहां भीतरी दे दिया, यानी हैव के बाद भीतरी आता ही आता है। ही ऑट नॉट टू हैव डन सच अ फिल्थी थिंग्स। फिल्थी का मतलब होता है बच्चे कूड़ा कचरा, बकवास, बेकार वस्तु, यानी कि ऑट टू डन यानी उसे खराब काम के लिए नहीं, काम नहीं करना चाहिए। ही ऑट नॉट टू हैव डन सच अ फिल्थी थिंग्स, ऐसे बुरे काम पर, ऐसे बुरे काम उसे नहीं करना चाहिए था। तो फिल्थी थिंग्स का मतलब होता है बकवास काम, बेकार काम। फिल्थी का मतलब होता है कूड़ा कचरा, फिल्थी से बना फिल्थी। इस तरह से आपने देखा, तो ऑट नॉट टू होना चाहिए था, यानी पहले का आंसर आप बताओ कि यहाँ पे आंसर वन में होना चाहिए। तो ये ऑट के साथ नो लगाया है, लेकिन इसका ज्यादा आंसर वन में नहीं देखे, टू देना पड़ेगा, क्योंकि ऑट तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे नो के बदले नॉट चाहिए था। ही ऑट नॉट, और नॉट के बाद ऑट टू, क्योंकि ऑट टू वर्ड है तो टू भी आना चाहिए था। ही ऑट नॉट टू है। तो यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा। तो पहला का आंसर दो लगाइए, नो के काट के नॉट लगाइए और फिर टू लगाइए। बड़ा मजा आएगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना भी जानते हो ना, तो क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे टाइम एंड टेंस का है, जब मजा तब है जब आप ऐसे पढ़ लो कि क्वेश्चन भी आता है करना, एरर भी पकड़ना आता है, स्पॉटिंग एरर भी, फिल इन दी ब्लैंक्स भी, तो एक अलग आनंद आपके अंदर आएगा। अंग्रेजी में आपके अंदर कूट कूट कर डालना चाहता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो और मेरे साथ सीखने का प्रयास करो। यहां हमने दूसरा क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में 2 कहता है मेरे दोस्त
कि सी सेड दैट, क्वेश्चन को बड़े बारीकी से देखिए, कह रहा है सी सेड दैट, उसने कहा कि, सी महिला के लिए है, उसने कहा कि दैट हो गया। सी डिड नॉट वेंट, मुझे बताइए अगर आपने मेरे यहां पास्ट टेंस पढ़ा होगा तो आप बोलते हो आई वेंट, आई वेंट का नेगेटिव आई डिड नॉट वेंट होता है कि आई डिड नॉट गो होता है। क्योंकि लिख लो इसको, V2 V5 V2 V5 का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। V2 V5 का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। एज सुन एज वी मेक नेगेटिव वी हैव टू यूज V1, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करना होता है मैक्सिमम जगह पे, इसलिए वेंट नहीं, सी सेड दैट, उसने कहा कि, सी डिड नॉट वेंट, यह डिड भी V2 हो गया और वेंट भी V2 हो गया। बोलो एक सेंटेंस V2 होता है क्या? ये डिड दे दिया तो वेंट काट करके हम लोगों को गो करना होगा, V1 करना होगा। सी सेड दैट, उसने कहा कि, सी डिड नॉट गो, वह नहीं जाएगी, वह नहीं जाएगी टू हर हस्बैंड, अपने पति देव के पास, पति देव, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो अपने पति के पास नहीं जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ हर प्रेस्टीज, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, वो पति के घर नहीं जाएगी। आजकल बड़े सारे आते हैं, आपने देखा ही होगा ऐसे चक्कर जो है, एक मूवी बनी थी थप्पड़, आपने देखा होगा, इसी पर बेस्ड था, वो भी आपने देखा होगा। तो सी सेड दैट सी डिड नॉट वेंट, ये वेंट नहीं होगा, यहाँ पे गो करना होगा और गो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। सी डिड नॉट, डिड के साथ जब बनाते हैं ना सर तो नहीं समझ में आता आंसर कौन सा होगा, होता है। अंग्रेजी बोल देते हैं, गलती हो जाता है, होने दो, आने दो, मैं तो आपके दिमाग में सीधा डाल रहा हूं, समझ में सब आएगा। बोलो पकड़ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो, आराम से क्वेश्चंस को देखते रहो, समझते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, वी कुड नॉट नो, बड़े बारीकी से, कोई जल्दी नहीं है, सिखा करके छोड़ूंगा। वी कुड नॉट नो, वी कुड नो, देखो कुड है, कुड एक मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ नो V1 लगाया, बिल्कुल यहां तक सही है। वी कुड नॉट नो, वी कुड नॉट नो, हम लोग नहीं जाने, कुड का मतलब पास्ट की, वी कुड नॉट नो, नहीं जाने। वाई वाज शी सो ग्लूमी, अब देखो वाई WH फैमिली कहते हैं, इसका क्लास मैं लूंगा आज कल में, ये WH फैमिली का पूरा क्लास लूंगा, पूरा वाई वेयर वेन का क्या यूज होता है। ये वाई वर्ड जो है ना, एक कंजंक्शन का काम करता है, वाई वर्ड नहीं WH वर्ड भी, ये WH वर्ड ध्यान देना 3 रोल होता है। बहुत चीज मैं ओरली बोल रहा हूं, जब आप मेरा रेगुलर बैच क्लास करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। हमने बोला व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इन सारे शब्दों का प्रयोग अगर सेंटेंस के शुरुआत में हो, अगर वाई का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में हो तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव WH फैमिली, उससे प्रश्न पूछा जाता है, उसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर यही WH का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तो इसे कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन का एक नियम है कि वो अपने साथ एक्सिलरी वर्ब नहीं लेगा, यानी वाई के साथ वाज नहीं होना चाहिए था, वाई के साथ सी होना चाहिए था, वाई सी वाज, यानी शी के बाद वाज को यहां आना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? वी कुड नॉट नो व्हाई सी वाज सो ग्लूमी एंड एंग्री, यानी कि व्हाई सी वाज होना चाहिए था, यानी शी का प्रयोग सब जो कंजंक्शन है इसके तुरंत बाद होना चाहिए था, इसलिए ये हो गया गलत। अब आपको समझ में आ रहा होगा, विथ हरसेल्फ क्लियर हो गया, तो आंसर इज 2। तो वाई के साथ यहां वाज नहीं होता। बहुत जबरदस्त, ये मजा आएगा, बहुत आपको मजा आ भी रहा होगा, बड़े तरीके से सीख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में अब चलते हैं, प्रवेश करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 कहता है द क्रिमिनल्स डेयर नॉट। देखिए डेयर और नीड इन दोनों को, और यूज्ड टू भी होता है, इन दोनों तीनों को हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं। सेमी मॉडल्स होता क्या है सर? तो इसको याद कर लीजिए। अगर नीड डेयर के साथ लिख लो, चाहे नीड और डेयर के साथ नॉट लगा है तो टू का प्रयोग नहीं होता, और नीड और डेयर में नॉट नहीं लगा है तो टू जरूर लगता है। जैसे हम बोले आई नीड अ कार, आई डोंट नीड अ कार, तो बोलो यहां पे टू लगा क्या? नहीं लगा। लेकिन हम बोले आई डेयर नॉट
गो। अब देखो यहाँ पे डेयर नॉट लगाया है तो पहला गलती, क्रिमिनल्स डेयर्स नहीं, नॉट नहीं, क्योंकि डेयर्स लगा के नॉट नहीं लगता, डेयर नॉट होता है। तो गलती यहाँ पे दिख गया यहाँ पे कि द क्रिमिनल डेयर नॉट गो आउट। तो डेयर नॉट गो अगर यहाँ पे टू लगाए थे बीच में तो गलत हो जाता, इसलिए द क्रिमिनल डेयर नॉट। नीड और डेयर अगर नॉट लगा है तो टू का प्रयोग नहीं करते, तो टू तो नहीं लगा है सर, बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन डेयर्स कर दिया ना इसने। होना चाहिए था डेयर नॉट, कर दिया डेयर्स नॉट। होना चाहिए था नीड नॉट, कर दिया नीड्स नॉट। तो गलत तो होगा ना बाबू, इसलिए यह समस्या है, द क्रिमिनल डेयर्स नॉट नहीं होगा। बहुत सुंदर तैयारी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं जबरदस्त तैयारी के साथ। अब देखिए, हैड यू हैव हेल्प्ड। अब आपने सुना होगा कि हैड अगर दे दिया है तो हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ना चाहिए भाई। तो थर्ड फॉर्म तो है सर, देखिए भीतरी है, तो भाई ये हैव क्यों आया है पहले बताना। तो हैड यू हेल्प्ड, ये बड़ा मजेदार चीज है। आपने टेंस का क्लास में लगातार दे रहा हूं, आपने शायद क्लास लिया भी होगा। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त करने का प्रयास किया है, वहां पे आपने कुछ क्वेश्चन देखा होगा, बहुत कुछ और पढ़ाना बाकी है, उसमें एक बड़ा क्लास होता है। एक्चुअली आप यूट्यूब पर बड़े सीरियस नहीं होते हो, इसलिए मैं क्या किया हूं कि कंप्लीट क्लास आपके लिए लाइव क्लास जैसा लाने वाला हूं। बस एक दो दिन का वेट करिए, इस व्हाट्सएप पे कॉल करिए और पता करिए कब क्लास नया स्टार्ट होगा, फ्रेश बैच कब स्टार्ट होगा, जीरो से कब स्टार्ट होगा। इस नंबर दिया जाए, इस पे कॉल कर लीजिए और पता कर लीजिए कि कब शुरू होगा। एक दो दिन बता दिया जाएगा कब शुरू होने वाला है। हमने कहा हैड यू हैव हेल्प्ड, हैड यू हैव हेल्प्ड, तो हैड यू हेल्प्ड हो ही गया, तो हैव क्यों लगाया भाई बीच में? ये हैव क्यों लगाया है? हैव एक्सिलरी वर्ब होता है, जब यहाँ हैड आ गया एक्सिलरी वर्ब तो हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तो हेल्प दीजिए। यहाँ पे हैव अननेसेसरी आया है, बिना मतलब का आया है, बिना काम का आया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे गलती जो हो जाएगा हम लोगों का 5 का, वो हो जाएगा 1 नंबर। हैव को काटेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द क्वेश्चन इज, देखिए गौर से, क्वेश्चन के साथ इज लगाया, द क्वेश्चन है यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। सो कॉम्प्लिकेटेड, पैसिव वॉइस। इज के बाद अगर V3 कहीं मिलता हो तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। द पेन इज ब्रोकन, कलम टूट जाता है। इस क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड यानी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पैसिव वॉइस की बात कर दिया इसने। द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, आप ये नहीं कह सकते कि हमको कॉमन की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आपको एग्जाम भी देना पड़ सकता है, आपको किसी के सामने अपना ब्रिलियंसी दिखानी पड़ सकती है, इसलिए बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ DSL सो यू हैव टू हैव ए ब्रिलियंट, आपको ब्रिलियंट होना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है क्योंकि आप अब दुनिया बदल रहा है, बहुत सारे आपके पास जो है प्राइवेट सरकारी जॉब के ऑफर खुलेंगे, तो आपका अंग्रेजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। कंपटीशन का दौर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हमने कहा सो कॉम्प्लिकेटेड पैसिव वॉइस है, तो ये बिल्कुल सही है। द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट, अब इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड, बिल्कुल सही। इमीडिएटली, अब यहाँ पे इमीडिएटली कहा है, अब कुड का प्रयोग किया है, इमीडिएटली तुरंत, पहला चीज हो गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट का सेंस, यहाँ पे प्रेजेंट का सेंस, तो कुड होता है पास्ट में, इसलिए कुड के स्थान पे इट कैन नॉट बी सॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में होगी। कैन जो होता है वो प्रेजेंट होता है और कुड जो होता है वो पास्ट टेंस नहीं, पास्ट सेंस होता है। तो यहाँ कैन का जो पास्ट सेंस होता है अगर डबल क्लॉज हो तो कंडीशनल कहते हैं उसे, और कुड के यहाँ कुड के स्थान पे कैन का प्रयोग होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया तैयारी, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 कहता है मेरे दोस्त कि द क्रिकेटर्स एडमिटेड, देखिए बोर्ड पे, बहुत बढ़िया समझिए, द क्रिकेटर्स एडमिटेड, बहुत बढ़िया, क्रिकेटर्स ने समझ लिया दैट दे वेयर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग कर रहे थे। क्रिकेटर्स जो है दैट मतलब कंजंक्शन, द क्रिकेटर्स एडमिटेड दैट दे वेयर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 मंथ। कैसे पकड़े सर? सेंटेंस तो सही लग रहा है, कैसे पकड़े सर? पकड़ना बहुत आसान है बेटा। देखो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ लिखा, लास्ट 6 मंथ, देखो लास्ट हो या पास्ट हो मैटर वो नहीं है। जब भी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो, यानी वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट टाइम, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट और कुछ
पीरियड ऑफ टाइम तक चल रहा हो, यानी कि क्रिकेटर महसूस किया था कि वो पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, यानी 6 महीना काम कंटिन्यू हुआ है, यानी पीरियड ऑफ टाइम तक शुरू हुआ पास्ट में और पास्ट तक चलता रहा था, यानी कि यह सेंटेंस होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए था इसे, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था। यही यहां पे गलत हो गया। होना क्या चाहिए था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था। तो यहां पे वर्ब के स्थान पे होना चाहिए था हैड बीन। क्या होना चाहिए बेटा? हैड बीन होना चाहिए था। ये होना चाहिए था यहाँ पे हैड बीन, तो हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए था। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा काम। तो यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग करिए तो सेंटेंस आपके लिए सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा सर? तो दैट दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीना से प्रैक्टिस करता रहा था। बहुत बढ़िया तैयारी, यहां तक बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आज थोड़ा सा क्लास बड़ा करवाऊंगा जिससे आपको समझ में बेहतर आए और बढ़िया सीख पाओ आप। देखिए क्वेश्चन कहता है द चीफ आइडिया, है ना, द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ट्रेवलर इज टू सी, देखो गौर दीजिए, T5 वेरी कॉमन टाइप ट्रेवलर इज क्या है? प्रेजेंट है। टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड। अब देखिए वहां प्रेजेंट की बात करा है, यहाँ कुड पास्ट की बात करा है, तो कुड के स्थान पे कैन कर दो, सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। कूड क्या स्थान दो? कूड जो होता है ना, कैन का पास्ट फॉर्म नहीं, पास्ट सेंस होता है। मे का पास्ट सेंस माइट होता है, बिल का पास्ट सेंस वुड होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, तो बड़ा हेल्प करता है। अगला कुछ देखिए, राजेश फिनिश्ड हिज वर्क। राजेश फिनिश्ड, राजेश फिनिश्ड का मतलब हो गया सिंपल पास्ट टेंस। राजेश ने अपना काम समाप्त किया था। हिज वर्क, अपना काम समाप्त कर लिया राजेश ने। जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम एट दिस रेसिडेंस। अब देखिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग कर दिया उसने, यू केम, यह भी V2 लगा दिया। ध्यान दीजिए बेटा, जब बिफोर का प्रयोग हो, जबकि सेंटेंस के बीच में बिफोर का प्रयोग हो, आफ्टर का प्रयोग हो, तो एक क्लाउज जो होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा और एक क्लाउज जो होगा वो सिंपल पास्ट का होगा। तो राजेश फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू केम, केम यहाँ पे V2 है, यहाँ पे होना चाहिए था राजेश फिनिश्ड के स्थान पे होना चाहिए था राजेश हैड फिनिश्ड, होना चाहिए था राजेश हैड फिनिश्ड। क्यों सर? यहाँ पे फिनिश्ड के बीच में हैड आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद होगा सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे V2 होना चाहिए था। राजेश हैड फिनिश्ड हिज वर्क, राजेश ने काम समाप्त कर दिया था जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम एट दिस रेसिडेंस, उसके रेसिडेंस पे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, जबरदस्त पढ़ने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू कि राकेश आस्क्ड मी, राकेश आस्क्ड मी, देखिए यहाँ पे राकेश आस्क्ड मी व्हाई वाज आई एंग्री एट हिज रिमार्क्स विच ही हैड नॉट मेड डिलिबरेटली। अब देखिए गौर से, राकेश आस्क्ड मी। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि राकेश आस्क्ड मी सिंपल पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। वाई वाज, अब देखो वाई के बाद वाज, फिर एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना क्वेश्चन, तो वाई वाज, अब वाई के बाद यहाँ फिर से वाज लगा दिया, यहाँ होना चाहिए था वाई आई वॉज एंग्री, यानी वाई के बाद यहाँ पे आया चाहिए था। यानी WH अगर सेंटेंस के बीच में आता हो तो वो कंजंक्शन कहलाता है, और जब कंजंक्शन कहलाता है तो उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, तब आना चाहिए वर्ब। तो वाई आई वॉज एंग्री, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने करवाया। मैं एक्चुअली करवाना क्या चाहता हूँ, मैं अभी आपको छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा बोरिंग क्लास नहीं, छोटे छोटे क्लास, ताकि ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, सोते समय, खेलते समय आप छोटा वीडियो रहेगा, फटाफट देख लेंगे और फटाफट सीख लेंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस होगा वो आगे करवाऊंगा। धीरे धीरे मैं चाहता हूं सिखाना, एक ही बार में 2 घंटे लाइव कर दूं, नहीं पढ़ पाओगे। धीरे धीरे नेट की समस्या होती होगी, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत चीज देखते होंगे ना आप, आजकल कौन कहां क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोरोना का क्या हो रहा है, बहुत कुछ देखते रहते होंगे, इसलिए आपको समस्याएं आती रहती होंगी, नेट की समस्या। इसलिए छोटा वीडियो बनाया हूं, इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और लाइक करना, और ध्यान रहे अपने सारे दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करवा के रखवा लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके लिए है और आपको मिलता रहे हमेशा। मैं धर्मेंद्र सर देता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, जब तक आप सीख नहीं जाओगे। फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, नए अंदाज में। तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।